हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आज आपको बीपीटी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बीपीटी थ्योरम्स को हम थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बीपीटी जो आपके ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ये ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एबीसी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एडीई दिखाई दे रहा है। हमें इसमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, आप इसकी बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे एक यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूँ, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूँ, ये मैंने एडी बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे ई एन, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो एडी क्या है? एडी यहाँ पर बेस हो गया, एडी बेस हो गया, ई एन क्या हो गया? उसका परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाइट होगी। तो हम इसको नॉर्मली भाषा में बोल सकते एच बोल सकते हैं, मतलब हाइट। ये क्या है? इसकी हाइट है। और ये एडी क्या है? इसका बेस है। तो आप इस ट्रायंगल के बाद देखेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी की बात करेंगे तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप बेस को देखेंगे, बेस क्या है हमारा? एडी बेस बन गया। तो हमने क्या लिख दिया? इसको एडी लिख दिया। क्या लिख दिया इसको? बेस हमारा एडी बन गया। और ये परपेंडिकुलर है, मतलब यही हमारी हाइट होगी। तो ई एन क्या हो गया? आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से कंप्लीट कर दिया। फिर इसके बाद देखेंगे ट्रायंगल बी डी, ये बी डी ई, तो ये आप ऐसा देख सकते हो, ट्रायंगल बी डी ई आपको दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे, इस ट्रायंगल में बी डी जो है ना एडी के इक्वल हो जाएगा, बेस तो यही रहेगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ई एन ही रहेगा। क्या रहेगा? ई एन रहेगा। तो आप बी डी में भी देखेंगे, आप बी डी में देखेंगे तो 1/2 डी बी क्या है? आपका बेस हो गया, ई एन क्या हो गया? आपका हाइट हो गया। तो आप डी बी डी इजकल टू हाफ ऑफ डी वी इंटू ई एन, मतलब बेस इंटू हाइट, ये दोनों लिख दिया गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके लिए देखा गया, परपेंडिकुलर क्या है? डीएम के लिए ट्रायंगल आपका एडी ही रहेगा। अब इसमें एई बनेगा आपका, आप देखोगे इसमें इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एई आपका क्या है? ए बेस बन गया, और डीएम इसको हम बोलेंगे डी, और ये बन गया हमारा एम। डीएम आपकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी एच, और ये क्या होगा? आपका बेस हो गया। तो इसमें क्या लिख दिया? डीवी इंटू ई एन, कहाँ गया? एई इंटू डीएम। एई क्या है आपका? बेस, और दूसरा डीएम क्या बन गया? आपका परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, दूसरा डीईसी के लिए देखेंगे, ये वाला था। डीईसी के लिए देखेंगे सिमिलर, डीईसी ये वाला ट्रायंगल डीईसी, तो ये ऐसा बन रहा है ना। तो इसमें भी क्या है? ईसी किसके बराबर है? एई के। तो बेस तो सेम हो गया, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या है? ये 90 बन रहा है ना, तो डीएम ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम इसमें बेस ईसी है तो बेस इंटू हाइट, मतलब ईसी इंटू डीएम ले लिया जाएगा। तो इस वाले में ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं इनका हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, इन दोनों का हम क्या कर देंगे? रेशियो कर देंगे। आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ई एन दिख रहा है, एडी अपॉन डी बी 1/2, यही मैंने लिख दिया गया। आप 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ई एन से ई एन कट जाएगा यहाँ। तो एडी अपॉन क्या आ गया? डी बी। ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट में मार्क कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये वाला इसके लिए परपेंडिकुलर लिया गया था, एडीई अपॉन ये वाला डीईसी, तो सेम रहेगा 1/2 एई इंटू डीएम, ये दोनों का। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कर दिया मैंने, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एई अपॉन ईसी, देन एई अपॉन ईसी यहाँ से निकल, डीएम कट जाएगा यहाँ से। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई।
इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लेना, ट्रायंगल बी डी जो देखा था हमने, बी डी ई, और ट्रायंगल डी ई सी देखा था, तो इसमें डी क्या है, दोनों में बेस है, बेस है तो कॉमन रहेगा ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बन गई। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए डी अपॉन क्या निकल जाएगा, ए ई निकलेगा। तो यही हमारा क्या प्रूफ हो जाता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हेंस प्रूफ हो गया। तो ये बीपीटी थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसको ऐसे एग्जैक्ट रट के आ जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, इसको जैसे तैसे छाप के आ जाना वहाँ पर, क्योंकि ये 4-5 नंबर की बीपीटी आ ही जाती, ठीक है। तो आप इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बीपीटी इसकी स्टेटमेंट भी है, थ्योरम 6.1 में दिया गया है, आप इसकी स्टेटमेंट वहाँ से नोट कर सकते हो, आपकी सबकी बुक्स में दिया गया है, तो आपसे देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।